कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर एफआईआर हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया। कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी, 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी करेंगे, जुबेर भाई भी बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। राजनीति में हम सब लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है। हम सेवा भाव से जनता के काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद दुखद था। और जो आरोप लगाए गए थे, मैं समझता हूँ प्रताप सिंह जी जरा एक बार लोगों को बता दीजिए क्या असलियत थी बसों के बारे में। देखिए, आ रही आवाज? देखिए, ये जो सारा मामला हुआ है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। मैं भी उसी तरह से देख रहा था जैसे पूरा देश देख रहा था। पहले जाकर बसें खड़ी होती है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। शुरुआत वापस तब होती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ट्वीट पर यह कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी जो बसें भेजेगी उनको अनुमति दे दी जाएगी। जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया तो उसके बाद वापस बसें वहां पर पहुंची। उसी दौरान ये बात आई कि एक लिस्ट भेज दीजिए। 1032 बसें वहां पर पहुंचती है। 1032 बसों की लिस्ट वो सही मानते हैं और उसके बाद भी परमिशन ये कहकर नहीं देते कि ये बसें कबाड़ हैं, इनकी फिटनेस नहीं है, इनका लाइसेंस डिबार हो चुका है, इनके पास परमिट नहीं है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि मैं अनुमति दे दूंगा, उस वक्त ये बात नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां के बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की अवहेलना की, आपराधिक कृत्य किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। उन्होंने वहां नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, वहां के विधायक मिस्टर अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि मुकदमा दर्ज हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये कहा कि हम अनुमति दे देंगे। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया मार्च में, और उस आदेश में भारत सरकार ने वो कॉपी मैं प्रेस को दे चुका हूं। उस आदेश में भारत सरकार ने सब राज्यों को लिखा कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहां के परिवहन विभाग के लोग, प्रवर्तन अधिकारी या पुलिस के लोग पूरे देश में कहीं पर भी फिटनेस के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, परमिट के नाम पर कहीं भी बसों को नहीं रोकेंगे। भारत सरकार के आदेश के आधार पर ही राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी एक आदेश जारी किया कि भारत सरकार का इस तरह का आदेश आया, 30 जून तक हम किसी भी गाड़ी का कोई कागज चेक नहीं करेंगे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से जो प्राइवेट बसें आ रही है बच्चों को लेने के लिए, सरकारी जो बसें आ रही हैं,
उनको कागज के नाम पर दिक्कत नहीं हुई। कल एक नया झगड़ा शुरू कर दिया, और वो झगड़ा कहां से शुरू हुआ? आपको पता है कोटा में पूरे देश के बच्चे रहते हैं, पूरे देश के अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये मना कर दिया कि मैं तो स्टूडेंट को लूंगा नहीं। स्टूडेंट ने वहां पे आंदोलन कर दिया, आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और उत्तर प्रदेश के बच्चों ने भी वहां आंदोलन शुरू कर दिया, सब बच्चे आंदोलन कर रहे थे हमें घर पर जाना है। तो कोटा के कलेक्टर और राजस्थान की सरकार बच्चों को अपने स्तर पर भेजना चालू किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए बसें लेकर आ रहे हैं। वो बसें लेकर आए, सरकार ने उनको परमिट किया। तो दोनों तरफ निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें वहां से चलती है, बोर्ड है, और इधर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती। इनमें म्यूचुअल हमेशा आपस में ये होता रहता है कि वो इनकी बसों में डीजल डलवा देते हैं और हम उनकी बसों में डलवा देते हैं, नॉर्मल बात है। 18 अप्रैल को एक लेटर भी वो लिखते हैं और फोन पे हमारे एमडी से बात करते हैं, उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर, और ये कहते हैं कि हमारी जो बसें राजस्थान में स्टूडेंट को लेने के लिए आई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, आप उनमें डीजल डलवा दीजिए, और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट, वो रात को उसमें डीजल डलवा देते हैं। जब डीजल उनमें डलवा देते हैं उसके बाद हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था उन बसों के डीजल का उन्होंने बिल भेज दिया। तो 36 लाख का बिल था, उसमें से 19 लाख उन्होंने चुका दिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्रमिक बसों के जरिए और फ्री में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो हमारे हिंदुस्तान के देश हमारा है, हम सब का है, यहां से फ्री में हमने मजदूरों को वहां भेजा, हाथरस में, आगरा में, झांसी में, सब जगह। और ये रिकॉर्ड उनके पास भी है, हमारे पास भी, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। पैसे का झगड़ा नहीं है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके तो रोडवेज से भेजें, ट्रेनों से अलग भेजें। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक भी जगह लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई झंझट नहीं हुआ। अब बात आ गई जब उत्तर प्रदेश की बसों की, मैं इतना कह सकता हूं कि यहां पर जो हमारा ट्रांसपोर्टर था उसको जुबेर खान जी ने अलवर भरतपुर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर ट्रांसपोर्टर से बसें किराए पर ली, और जो बसें किराए पर ली करौली से, अलवर से, भरतपुर से और दौसा से, जो बसें किराए पर ली उनकी लिस्टें वहां पहुंच गई। अब जो ट्रांसपोर्टर है उसमें सबसे बड़ी बात ये, जो लिस्ट गई वो तो अपनी जगह है, उसमें उन्होंने खुद ने माना कि इतनी लिस्ट सही है बसों की, तो 1032 बसों की लिस्ट, और उन्होंने तो 849 मानी, लेकिन 1032 बसों की लिस्ट वहां गई, उन्होंने 849 की मान ली कि ये लिस्ट सही है। आप परमिट उनको अलाउड कर देते और उसमें कुछ नहीं करना था। बार बार वो एक बात कह रहे थे, हमें हैंडओवर कर दो, हैंडओवर के लिए भी एग्री कर गए, जबकि प्राइवेट बस का नियम है, जो किराए पर बस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन के जरिए ली, प्राइवेट बस कभी भी सरकारों को हैंडओवर नहीं होती है, रूल है ये। प्राइवेट का मतलब ये होता है, उन्होंने, योगी जी ने कहा अनुमति दे दूंगा मैं, तो बस जाती, मजदूरों को उठा के छोड़ के वापस आ जाती, इतना सा काम था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ बोलती रही, गैरकानूनी कृत्य करती रही, भारत सरकार के आदेशों को माना नहीं, और बार बार ब्लेम करती रही राजस्थान की सरकार पर। राजस्थान की सरकार की एक भी बस वहां पर नहीं गई। कल पायलट साहब ने, जब उनके उप मुख्यमंत्री ज्यादा बोल रहे थे, तो पायलट साहब ने मीडिया में कहा कि ये लोक परिवहन सेवा वसुंधरा जी के द्वारा चलाई गई बसें हैं। लोक परिवहन सेवा की बसें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, जो हमने आकर वापस रोक दी रोडवेज के मामले में। ये लोक परिवहन सेवा सरकारी बस नहीं है। फिर भी वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने तेजी से झूठ बोल रहे थे लगातार, और कल मिस्टर संबित पात्रा भी लगातार झूठ बोल रहे हैं, और बड़े बड़े नेता चार्ज लगा रहे हैं। राजस्थान की सरकार मजदूरों को लेकर एकमात्र पहली ऐसी सरकार है जिसने श्रमिक बस शुरू की है। तो दरअसल बसों की सियासत अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच में ये टकराव की स्थिति है। राजस्थान सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैसा कि कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ में मुख्यमंत्री और ऐसे लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज किया जाना चाहिए, न कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ में जिन्हें कि जेल भेजा गया। राजस्थान की सरकार ने यह साफ किया कि हमने अपनी बसों के जरिए जिनके जरिए हमने उत्तर प्रदेश में बच्चों को भेजा, स्टूडेंट्स को भेजा,
हमने उन बसों का किराया नहीं मांगा, उनका बिल नहीं दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश की वो बसें जिनमें उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से डीजल डलवाया गया, हमसे कह करके उन बसों में डीजल डलवाने का पैसा जिसका बिल उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद कहा था कि हमें दीजिए, हमने 36 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से सिर्फ अभी 19 लाख रुपए ही हमें मिल सके हैं। तो अब ये सियासी वोट किस करवट बैठेगा, बसों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा।